यहाँ पर देखिए लेक्चर नंबर 56 और यहाँ का टॉपिक है एनीमोर। तो एनीमोर का यूज करना है अब और नहीं के सेंस में, है ना। जैसे एक चीज याद रखो, एनी और एक सम होता है, दोनों का मतलब होता है कुछ, दोनों का मतलब क्या होता है कुछ, लेकिन इसको ऐसे याद रखो, एनी नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, any is used in negative sentence and some is used interrogative, some is used interrogative and affirmative sentence। interrogative और affirmative sentence में some का यूज किया जाता है। तो यहाँ any more, तो any more का यूज करना है आपको अब और नहीं के सेंस में, मतलब जब आप कोई काम करने में कैपेबल ना हो, यानी कि कोई काम करने में आप हो इनकैपेबल, असमर्थ हो, कोई काम करने में असमर्थ हो, तो वहां पर एनी मोर का यूज किया जाएगा। ठीक है, या सीधा सीधा इसको ऐसे समझो, कुछ ना समझ में आया हो यहाँ से तो कोई ना, आप सीधा सेंटेंस जैसे एक मैं लिखता हूँ, जैसे मैं कहूँ मैं तुम्हारी मदद अब और नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी मदद अब और नहीं कर सकता हूँ, अब और नहीं कर सकता हूं। तो यहां से सीधा सीधा आपको ये याद रखना है कि एनी मोर का यूज नेगेटिव सेंटेंस में ही किया जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस में ही। जैसे यहां पर क्या है, आई और ये सकता है, कैपेबिलिटी की बात हो रही है, तो कैन का यूज होगा। तो आई कैन और इसमें लगा देना है ना, अपास्ट्रोफी टी, इसका मतलब हो गया आई कैन नॉट या आई कांट हेल्प, इसका मतलब क्या हो गया, मैं सहायता नहीं कर सकता हूं। क्लियर है, तुम्हारी है तो यू लिख दो, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूं। और कब नहीं, अब नहीं कर सकता हूं, अब और ज्यादा नहीं कर सकता हूं, तो यहां पर एनी मोर मतलब और ज्यादा नहीं कर सकता हूं, अब और नहीं कर सकता हूं। इस तरह से मतलब सिंपल सा एनी मोर मीन्स अब और नहीं के सेंस में इसका यूज करना है। जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, और खाना मत खाओ, बहुत खा लिए, और खाना मत खाओ, और खाना मत खाओ, तो यहां पर अच्छा एक और कॉन्सेप्ट याद रखना, बढ़िया है, कोई सेंटेंस अगर ओ पर और कोई सेंटेंस अगर ए पर खत्म हो रहा है, कोई सेंटेंस जो कि ओ और ए से एंड हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंस जनरली इंपरेटिव सेंटेंस में होते हैं, है ना। ये किस में होते हैं, ऐसे सेंटेंस आपके होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। और इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसमें जनरली सब्जेक्ट यू छिपा रहता है, और ये शुरू होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या तो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से, या जो प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो जैसे यहाँ और खाना मत खाओ, तो यहाँ पर कोई टेंस नहीं है, तो आपको सिंपल से इस वाले इंपरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग बनाना है ना। तो और खाना मत खाओ, मैंने क्या कहा, इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो होता है यू होता है, और वो भी क्या रहता है, हिडन रहता है, छिपा रहता है। तो यू तो लिखा नहीं जाएगा, और खाना मत खाओ, इसका मतलब मैं यही कहना चाह रहा हूं कि तुम और खाना मत खाओ, बहुत खा लिए। क्लियर है, तो यू तो लिखा नहीं जाएगा, खाना की इंग्लिश होती है ईट, तो यहां पर हो गया ईट। लेकिन इसके अभी मैंने क्या कहा, इंपरेटिव सेंटेंस जनरली या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या तो डोंट प्लस, तो डोंट का यूज आपको मत के सेंस में करना रहता है। तो यहाँ पर ईट आप मत लिखो, क्योंकि यहाँ पर मत है, तो आप क्या करो, डोंट अब लिखिए ईट। हाँ, डोंट ईट का मतलब मत खाओ, और एनी मोर और ज्यादा मत खाओ। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा और इसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं, डोंट ईट द फूड एनीमोर, खाना को और ज्यादा ना खाओ, वो चल जाएगा। यहाँ द फूड अंडरस्टैंडिंग है, डोंट ईट एनीमोर का मतलब और मत खाओ। क्लियर है। अगर यहाँ पर मान लो फल की बात होती है कि और फ्रूट मत खाओ, तो डोंट ईट द फ्रूट एनीमोर, ये चल जाएगा। लेकिन खाने के सेंस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है
Besides this, you can use don't eat the food anymore or simply you can write don't eat anymore. और खाना मत खाओ. समझ में आया? सिंपल सा है. जैसे मैं कहूं कि मैं अब यहाँ और काम नहीं कर सकता हूं. ठीक, इसका मतलब मैं अवॉइड कर रहा हूं काम को, तो आई कैन नॉट वर्क, आई कांट वर्क हेयर एनीमोर. देखिए आई मतलब मैं, कांट वर्क मतलब काम नहीं कर सकती हूँ, हेयर मीन्स यहाँ पर और ज्यादा, एनी मोर, आई कांट वर्क हेयर एनी मोर. समझ में आया? चलिए नेक्स्ट बताइए. मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ. जैसे होता है ना, तो बर्दाश्त करने की भी टॉलरेट एक लिमिटेशन होती है. तो लोग कहते हैं भाई ठीक है अब मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, तो आई कांट बियर, या टोलरेट का भी यूज किया जा सकता है. आई कांट टोलरेट यू एनी मोर, या आई कांट बियर एनी मोर. मैं तुम्हें और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ. मैं अब तुमसे और रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ. तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब मैं तुमसे और ज्यादा रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूँ. तो आई डोंट वांट टू बी इन अ रिलेशनशिप, ये हो जाएगा. और यहाँ पर है तुमसे, तो विद यू एनी मोर. मैं अब किताबें नहीं खरीदना चाहता हूं, तो आई डोंट वांट टू परचेज द बुक्स एनी मोर. मैं अब और नहीं जाग सकता हूं, इतना ही जाग सकता हूं, अभी मुझे नींद आ रही है. तो क्या हो जाएगा? मैं अब और नहीं जाग सकता हूं, इसका मतलब आई कांट स्टे अवेक, आई कांट स्टे अवेक, मैं अब और नहीं जाग सकता हूं. एनी मोर है ना, एनी मोर मीन्स और ज्यादा. क्या तुम अभी कतार में खड़े नहीं हो सकते हो, और नहीं खड़े हो सकते हो लाइन में? तो कांट यू स्टैंड इन अ क्वे, या कैन नॉट यू, या आप बोल सकते हैं कैन यू नॉट स्टैंड इन अ क्वी इन अ लाइन एनी मोर. बस इसको आपको सीधा सीधा है. जैसे मैं कहूं एक छोटा सा, मैं अब और नहीं दौड़ सकता हूं, इसका क्या हो जाएगा बताइए? आई कांट रन एनी मोर, मैं अब तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकता हूं. आई कैन नॉट, या आई कांट वेट फॉर यू एनी मोर. तो इस तरह से एनी मोर का यूज करना है तो छोटा सा, लेकिन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस पर ध्यान देना है. एनी मोर कहीं भी रहता है, या अब और नहीं, अगर इस तरह का सेंटेंस का फॉर्मेट बनता है तो आपको यूज करना है एनी मोर, असमर्थ होना. और ये जनरली नेगेटिव सेंटेंस में इसको यूज किया जाएगा, नेगेटिव या तो इंटेरोगेटिव. शुरुआत में ही मैंने बताया था कि सम यूज किया जाता है कहां पर? पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और एनी यूज किया जाता है नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस में. कुछ उल्टा तो नहीं बता दिया? चलो अभी ये समझ में आया ना, एनी मोर मीन्स अब और नहीं. एक सेंटेंस आप लोग करके दिखाओ, मैं बोल रहा हूं. इसी से जितना मैंने बताया यही चीज है. लिखिए. एक सेंटेंस पहले करके दिखा दीजिए. मैं तुम्हें अब और पैसे उधार नहीं दे सकता हूं. मैं तुम्हें अब और पैसे उधार नहीं दे सकता हूं. मैं तुम्हें अब और पैसे उधार नहीं दे सकता हूं. इसे करके दिखाइए.